अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हम एक वर्कशीट करेंगे जो कि है ज़रबुल इमसाल के बारे में। तो बेटा ज़रबुल इमसाल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज हम उसकी एक वर्कशीट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको हल कैसे करना है आपने, और पेपर में आपको इस किस तरीके से ये ज़रबुल इमसाल आने हैं। ठीक है, तो आपके सामने वर्कशीट नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिसमें चंद ज़रबुल इमसाल दिए हैं और उसके आगे एक कॉलम है आपका इस्लाह का और एक कॉलम है आपका मफ़हूम का। यानी पहले कॉलम में आपको बेटा गलत ज़रबुल इमसाल दिए गए हैं जो कि इस्लाह करके आपने लिखने हैं, यानी सही करके लिखने हैं। तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है मफ़हूम। मफ़हूम का मतलब होता है कि उसका मतलब वाज़ेह करना। ठीक है, और दूसरा सवाल जो आपका है वो है आपका कि एक ऐसा पैराग्राफ आपने लिखना है जिसमें 2 ज़रबुल इमसाल इस्तेमाल हुए हों। ये तो आपकी वर्कशीट थी। अब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपके पेपर में ज़रबुल इमसाल का क्वेश्चन आपको आएगा। आपके पेपर में इस तरीके से ज़रबुल इमसाल का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको गलत ज़रबुल इमसाल दिए होंगे। ठीक है, आपने इसको सही करके लिखना है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा कि वो सही दिए होंगे और उसका आपने मफ़हूम लिखना है। ठीक है, यानी पहला तरीका ये है कि गलत दिए होंगे और आपने सही लिखने हैं। दूसरा तरीका ये है कि सही दिए होंगे और उसका आपने मफ़हूम लिखना है। 2 तरीके बेटा आपको मैंने बता दिए। और तीसरा तरीका क्या होगा कि मफ़हूम दिया होगा और ज़रबुल मिसल लिखने हैं। इन तीनों तरीक़ों से आपको पेपर में सवाल आ सकता है। वो 1 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है जिसमें ज़रबुल इमसाल के अलावा ग्रामर का भी कुछ होता है, सेंटेंस होते हैं। जैसे वो ये पूछ सकते हैं कवायद की रूह से इसम मारफा की इकसाम बताएं, या कुछ सेंटेंस दे देंगे उसमें इसम मारफा पूछेंगे कौन सा इसम मारफा है, इसम नकरा है। ठीक है, इस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे हम अब ज़रबुल इमसाल के बारे में देखते हैं और उसको हल करते हैं। ये वर्कशीट आपके पास हार्ड फॉर्म में है। आपने क्या करनी है, जैसे मैंने आपको करवाया आपने इसको इसी तरीके से अटैम्प्ट कर लेना है। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको ज़रबुल मिसाल दिए हैं, उसकी इस्लाह दी हुई है साथ में। यानी आपके पास ज़रबुल मिसल थे ना एक कॉलम में, और साथ में मैंने उसकी इस्लाह लिख दी है, सही करके उसको लिखा है। आपने अपने पास इसी तरीके से लिख लेने हैं। पहली ज़रबुल मिसल आपकी जितनी चादर देखिए इतने हाथ फैलाइए, तो ये गलत ज़रबुल मिसल लिखा हुआ है, सही है जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। ठीक है, तो ये वो तरीका है जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि गलत दिए ज़रबुल मिसल दिए होंगे, आपने सही करके लिखने हैं। दूसरा देखें, चिराग तले रोशनी। ठीक है, तो सही इस्लाह इसकी है चिराग तले अंधेरा। अशरफियाँ लूटी थैलियों पर मोहर। अशरफियाँ लूटी कोयलों पर मोहर। ठीक है, एक ही लफ्ज़ है जो कि गलत है, और अगर आप उसी को सही नहीं करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, 8.5 भी नहीं मिलेगा। ऊंची दुकान मीठा पकवान, तो ये रॉन्ग है। आपके पास है ऊंची दुकान फीका पकवान। पत्थर पर काई नहीं लगती, तो पत्थर पर जौं नहीं लगती। तो बेटा ये गलत ज़रबुल मिसल थे जिसकी हमने इस्लाह की है। अब अगर आपको इस्लाह दी होगी सही, यानी कि सही ज़रबुल मिसल दिए होंगे, तो पूछा जाएगा कि इसका मफ़हूम क्या है, या फिर ये होगा मफ़हूम दिया होगा, पूछा जाएगा इसकी इस्लाह क्या है। अब ये ज़रबुल मिसल थे और अब मैं आपको इसकी मफ़हूम बताती हूँ। पहला ज़रबुल मिसल अपनी हैसियत और आमदनी के मुताबिक काम करना चाहिए। ठीक है, एक आदमी से दूर के लोग फ़ायदा उठाएं, अपने महरूम रहें। ठीक है, चिराग तले अंधेरा। फजूल खर्ची करना लेकिन छोटी छोटी बातों पर कंजूसी करना। ठीक है, अशरफियाँ लूटी लेकिन कोयलों पर मोहर, यानी कि छोटी सी बात पर कंजूसी कर लेना लेकिन उसके पास खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसे होना। शोहरत बहुत ज़्यादा हो मगर असलियत कुछ ना हो, इस ये है ऊंची दुकान फीका पकवान का मफ़हूम। यानी शोहरत तो बहुत है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सख्त आदमी पर किसी बात का असर नहीं होता, यानी कुछ भी कर लो, कोई सख्त जो आदमी सख्त दिल का है उस पर किसी बात का असर नहीं होता, तो ऐसे है
तो ये है आपका पत्थर पर जोंक नहीं लगती। ठीक है, अब बेटा दोबारा मैं उसी बात की तरफ आती हूँ कि आपको मफ़हूम दिया होगा, आपने इसका ज़रबुल मिसल लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले क्या क्या था, जितनी चादर देखी उतने पाँव फैलाइए, दूसरे का था चिराग तेरे अंधेरा, तीसरी का था आपका कि अशरफियाँ लूटी कोयलों पर मोहर, चौथी आपका हो गया ऊंची दुकान फीका पकवान, पांचवा आपका हो गया कि पत्थर पर जोंक नहीं लगती। ठीक है, ये थे मफहूम जो कि मैंने आपको उसके मीनिंग भी बता दिए हैं। तो ये आपकी वर्कशीट का पहला सवाल हल हो जाता है। अगला सवाल जो है कि एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 2 ज़रबुल मिसल इस्तेमाल हुए। तो मैंने एक छोटा सा 4-5 लाइनों का पैराग्राफ लिखा है। आप अपनी तरफ से भी कोई और पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही लिखना है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर लिखा है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और मुझे चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अली बहुत फजूल खर्च है। मैंने इसको बहुत समझाया कि हमेशा जितनी चादर हो इतने पाँव फैलाने चाहिए, लेकिन वो है कि इस पर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर पर जोंक नहीं लगती। ठीक है, यानी छोटा सा पैराग्राफ जिसमें पूरी बात भी वाज़िया हो जाती है, समझाया भी जाता है और आपके 2 जो हैं ज़रबुल मिसाल भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ था जो आपको मैंने समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।